हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि जो हिंदी बीएड में पूछी जाएगी वही डीएलएड में पूछी जाएगी, जो टेट में पूछी जाएगी वही यूपीपी में भी पूछी जाएगी। तो यूपी कांस्टेबल में अच्छा खासा समय मिल गया है, तो हिंदी आप सभी को पता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से सभी का भाई स्वागत है। सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है, क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, कुछ भी डाउट्स हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। बताएंगे सब लोग, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विद्वानी हो जाएगा या विदूषक हो जाएगा या विदुषी हो जाएगा या विद्वता हो जाएगा? सभी लोग 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसा सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी होता है। एक कवि का बहुत पूछा जाता है, कवयित्री हो जाता है। ओके, चलिए, कौन सा इसमें जो व्यंजन है वो नासिक है, आपको बताना है। नासिक व्यंजन कौन सा है? का हो गया, खा हो गया, धा हो गया, ना हो गया? बताएंगे सब लोग। बिल्कुल सरल प्रश्न है और कम से कम 50 में से आपके जो हैं 35 क्वेश्चन जरूर से जरूर सही होने चाहिए। चलिए बताएंगे सब लोग, कौन सा व्यंजन नासिक है इसमें। और वीडियो को शेयर कर देंगे सभी लोग, लाइक कर देंगे सब लोग, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड, यूपी टेट, सी टेट, यूपी कांस्टेबल एग्जाम की, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आएंगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो सभी को पता है कि वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते हैं, जैसे आपका इया हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, माँ हो गया, ठीक है, और अंगा हो गया, ये सब क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे आपका ना हो जाएगा तो आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? यहाँ पे आशीर्वाद शब्द लिखा हुआ है, तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग। ये आपका अशुद्ध है, ठीक है, ये आपका अशुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है। आशीर्वाद का जो शुद्ध शब्द है ये वाला आपका हो जाएगा, सी वाला। ओके ना? चलिए, 3 प्रश्न तो लगातार आपके सही हो गए होंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वायु का पर्यायवाची नहीं है? अनिल है इसमें, अनल है, मारुत है, वात है, तो इसमें वायु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग। अगर हम अनिल की बात करें तो अनिल वायु का पर्यायवाची है, मारुत भी है, वात भी है। इसमें वायु का पर्यायवाची आपका अनल नहीं है। अनल अच्छा किसका पर्यायवाची है? ये डियर आपका है आग का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। आग हो गया, अग्नि हो गया, ये सब जो है आग के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम क्या होगा? बताएंगे सब लोग, हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद हो जाएगा या करुणा हो जाएगा या रुदन हो जाएगा या खुशी हो जाएगा? बताएंगे सब लोग। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे छोटी छोटी एग्जाम्स की अपडेट आपको मिलती रहेंगी डेली मॉर्निंग में, जब भी अपडेट आएंगी सभी लोग जवाब देंगे। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तो हर्ष का होता है विषाद। क्या होता है? विषाद होता है विलोम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो तीनों काल देखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो तीनों काल देखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? त्रिदेव, त्रिनेत्र, त्रिकालदर्शी या त्रिपुंड? बताइए सब लोग। जो तीनों काल देखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द जो होगा त्रिकालदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ढेर सारा मक्खन
किस विशेषण का उदाहरण है? बताएंगे सब लोग। ढेर सारा मक्खन जो है किस विशेषण का उदाहरण है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निश्चित होगा नहीं, संख्यावाचक होगा नहीं, गुणवाचक होगा नहीं, अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, मक्खन, मक्खन को मापा तौला जा सकता है, और ढेर सारा मतलब कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, किसी शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? बताइए सब लोग। किसी शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, क्या कहलाता है? वो कहलाता है उपसर्ग। ठीक है, जैसे यहाँ पे जय है, जय, अगर हम जय में परा लगा देते हैं तो पराजय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, अर्थ बदल गया इसका। ठीक है ना, चलिए। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप सरकारी सीट अपनी एक फिक्स करना चाहते हैं तो आप इस बुक से अपनी जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस बुक का कवर पेज देखिए, कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 से 23 तक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा थ्योरी वाइज दिया गया है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। नीचे आप लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न दिया गया है, ये इसकी विषय सूची दी गई है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप चक्षु प्रकाशन की बुक से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इनकी जो है गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए इनकी जो है प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। इनकी पुस्तक जो है हर मार्केट पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। आप लोग सबसे बढ़िया है ऑनलाइन आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप इन दोनों पुस्तकों को परचेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया डियर? सकारात्मक क्रिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से एक लोकवक्ति की विशेषता है। जैसे यहाँ पे क्या है, चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य का वर्णन करती है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होती, इसका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करने के लिए होता है, इसका प्रयोग प्रायः अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजनों के लिए जो है होता है। तो यहाँ पे कौन एक लोकवक्ति की विशेषता है ये आपको बताना है, ये वाला है। इसका प्रयोग प्रायः अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए जो है होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यही एक लोकवक्ति की विशेषता है। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, जवाब देंगे सब लोग। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? परिश्रम करना होता है, असंभव कार्य करना होता है, या बहुत अधिक प्रयत्न करना, या दृढ़ संकल्प करना। तो असंभव कार्य करना होता है हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए हर्ष स्वर होना चाहिए। ठीक है, हर्ष स्वर कौन सा है इसमें आपको बताना है, बताएंगे सब लोग। हर्ष स्वर कौन सा है इसमें? हर्ष स्वर यहाँ पे हा होना चाहिए। तो हर्ष स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? छोटा आ आपका हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, और आपका ऋषि हो गया। ये आपके हर्ष स्वर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी नहीं मिल रहा है आपका। ठीक है, तो इन चारों को नोट कर लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में त्रुटि हो गई है। हर्ष स्वर को हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? बताइए संयुक्त स्वर कौन सा है, बताएंगे सब लोग। संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर होते हैं आपके 4, एक आपका ए हो गया, ए हो गया, और आपका ओ हो गया, औ हो गया। ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। चारों में से देखिए कहाँ पे है? नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों नोट कर लीजिए अलग से, कभी भी पूछे संयुक्त स्वर तो ए, ऐ, ओ, औ आपको याद रखना है, कभी भी गलत आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। संयुक्त व्यंजन पूछे तो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं त्रा, स्रा, ज्ञा, छा, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। कल की क्लास में मैंने बताया था आपको। चलिए, प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे जैसे अमृत हो गया, पीयूष हो गया, सुधा हो गया, लोकचन हो गया, तो इसमें आपका विषम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। 65 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बताइए भाई सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो अमृत हो गया, यहाँ पे पीयूष हो गया, सुधा हो गया, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे लोचन आपका अलग हो जाएगा क्योंकि लोचन जो है आंख का पर्यायवाची है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें बताना है कि कौन सा एक विषम है। यहाँ पे 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बताएंगे सब लोग, फटाफट आंसर करेंगे, गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सब लोग। तो यहाँ पे जैसे आपका जैसे सुमन है, कुसुम है एंड यहाँ पे पुष्प है, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चमन इसमें आपका अलग हो जाएगा, चमन बाग शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द का चयन करना है। समिस का विलोम शब्द क्या होगा, सामिस का बताइए, शामिस का विलोम क्या होगा। तो शामिस का होगा नीरामिस, क्या हो जाएगा, नीरामिस हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्यय का क्या होगा भाई, व्यय का, व्यय का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, व्यय का विलोम शब्द क्या होगा भाई, सभी लोग जवाब देंगे। व्यय का क्या होगा, तो व्यय का जो होता है वो होता है आय, क्या होता है, आय होता है। दिए गए शब्दों में से समास के नाम का चयन करना है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में समास आपको बताना है, फटाफट बताएंगे। चंद्रशेखर में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, या कर्मधारय समास हो जाएगा, या बहुव्रीहि समास हो जाएगा, या जो है द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ पे समास होगा बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रात दिन, रात दिन, इसका जो विग्रह होता है चंद्रशेखर का वो होता है चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव, ठीक है ना, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है रात दिन, रात दिन में समास बताना है। तो जब दोनों पद आपके प्रधान हो तो वहां पे जो समास होता है द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, रात दिन, भाई बहन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है, बताइए सब लोग भाई, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को भाई रोक भी सकते हैं। तो फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वो शब्द है जो हमेशा यानी कि सदैव एक वचन में रहता है। सेवेंटी 71 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे जो जनता शब्द है, जनता, जनता शब्द सदैव एक वचन में रहता है। और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे आपका प्रत्येक हो गया, क्या हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रत्येक भी सदा जो है एक वचन में रहता है। हर एक हो गया, क्या हो गया, हर एक हो गया, ये भी आपका सदैव एक वचन में रहता है, ठीक है। आपका वर्षा हो गया, चर्चा हो गया, ठीक है, पानी हो गया, ये सदैव एक वचन में रहते हैं। सोना हो गया, सदैव एक वचन में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपका जो है बहुवचन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपका हस्ताक्षर हो गया, ठीक है, आशीर्वाद हो गया, प्राण हो गया, ये सब आपके जो है बहुवचन में रहते हैं। दर्शन हो गया, दर्शन आपका सदैव बहुवचन में रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ये अभी ये जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं बता देता हूँ। सोना, अभी यूपी कांस्टेबल का जो 17 फरवरी को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट वाले में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो सोना उसका राइट आंसर था। बहुत कंफ्यूज वाले ऑप्शन दिए गए थे उसमें, प्राण दे दिया गया था, ये क्वेश्चन दे दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्ण कारक की विभक्ति है, कर्ण कारक की 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कर्ण कारक की विभक्ति है, तो यहां पे ने आपका किसका है, को किसका है, में पर किसका है, ये तो अधिकरण का है, ठीक है।
कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, ये कर्म का हो जाएगा, ये कर्ता का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है कर्ण कारक का विभक्ति है से के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सही शब्द है। देखिए मैं कारक से बता देता हूं, क्वेश्चन बनते हैं। कारकों की संख्या अगर पूछे तो कारकों की संख्या आप लोग नोट कर लीजिए 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है कारकों की संख्या। जहां पे जैसे अलगाव की बात की जाए, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अपादान कारक का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जहाँ पे अलगाव की बात हो, जहाँ पे तुलना की जाए, जैसे राम सीता से ज़्यादा सुंदर हैं, तुलना की जा रही है। और जहाँ पे भय की बात की जाए, डर पैदा किया जाए, जैसे सीमा कुत्ते से डरती है, तो इन सभी में अपादान कारक होता है, ठीक है। चलिए, अलगाव की बात जहाँ पे की जाए, जहाँ पे तुलना की जाए, जहाँ पे भय की बात हो, डर, वहाँ पे आपका जो है अपादान कारक होता है। सही शब्द कौन सा है इसमें? शुद्ध शब्द। 73 का जवाब दीजिए। 73 का जवाब दीजिए सब लोग। सिंह, सिंह आपका बिल्कुल शब्द है। अंक ऐसे नहीं लिखा जाता, अंक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। स्वयं ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एवं ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जलवायु में कौन सा समास है? जलवायु में, जलवायु में कौन सा समास है? जल और वायु दोनों पद प्रधान है इसके, तो यहां पे द्वंद्व समास हो जाएगा। 74 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है। देखिए, कोई दिख जाए, कुछ दिख जाए, तो यहां पे जो सर्वनाम होता है वो आपका जो हो जाएगा अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। प्रश्नों में प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए। तो इसमें आपका शुद्ध शब्द कौन सा है? चारों में से ही आपको बताने हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ये वाला है, 3 नगरों के नाम बताइए। चलिए, उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें। 77 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। तो यहां पे आपका जो है ये वाला है, ए वाला ये है कि मुझसे यह काम होना संभव नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? 78 का जवाब दीजिए। सत धन चित धन आनंद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यशोदा। देखिए, अगर सच्चिदानंद में अगर पूछता कि कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है, यह भी आपको याद रखना है। यशोदा का संधि विच्छेद बताइए। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग आंसर देंगे। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशः धन दा। क्या होगा? यशः धन दा किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुनिए। जैसे मछली का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मछली का गोरी, प्री, पद्मा या मीन। बिल्कुल सरल प्रश्न है। तो मछली का पर्यायवाची इसमें मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। पति का पर्यायवाची क्या होगा? पति का, पति का पर्यायवाची बताइए सब लोग। पति का, तो पति का पर्यायवाची हो जाएगा आर्य। क्या हो जाएगा? आर्य हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे। प्रत्येक मुहावरे लोकवक्ति के लिए विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक उचित विकल्प का चयन करना है। जैसे एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका अर्थ क्या होगा? एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका अर्थ क्या होगा? इसका जो अर्थ होगा, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, सब लगभग एक समान होना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, इसका अर्थ क्या होगा? ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, इसका अर्थ क्या होगा? बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात पर संकोच करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिए गए विकल्पों में से जो है आपको जो है संधि का चयन करना है। जैसे सड़ानन, इसका संधि विच्छेद भी बताना है आपको और संधि भी बताना है आपको। 84 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है, फटाफट गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सब लोग। और क्लास कैसी लगती है टीचर, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और 50 में से अगर आपका 30 भी क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। सड़ानन व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सट धन आनंद, इसका संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा, बिल्कुल सरल प्रश्न है। 85 का राइट आंसर देंगे। स्वर संधि का उदाहरण है धर्म धन आत्मा, ठीक है।
चलिए, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? असाध्य हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा? फटाफट जवाब देंगे। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा विजित। क्या होगा? विजित। अगला प्रश्न, नीचे के वाक्यांशों में एक जो है यहाँ पे शुद्ध शब्द आपको चयन करना है। जो रेखांकित शब्द हैं आपके, जैसे पूजनी यहाँ पे रेखांकित है ना, तो ये आपको बताना है कि इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा पूजनी का। एट का जवाब दीजिए सब लोग। ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए, ज्ञानेंद्रिय का शुद्ध शब्द कौन सा होगा? 89 का जवाब दीजिए सब लोग। ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में यथाशक्ति में समास है आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से एक शब्द जो है घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? बताइए भाई सब लोग। एक घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है घोड़ा का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो यहां पे घोटक, तुरंग, सैंधव, ये शब्द जो तीनों हैं आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, तो यहां पे अश्म आपका नहीं है। अश्म उपल का पर्यायवाची है, पाषाण का पर्यायवाची है, तो यहां पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सिंह का पर्यायवाची है कौन सा? सिंह का पर्यायवाची है पंचानन। ठीक है ना, चलिए, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। देखते ही उड़ा देना है आपको। चलिए, शब्द गर्मजोशी का समानार्थी शब्द चुनिए। गुस्सा हो जाएगा गर्मजोशी का समानार्थी। अगला प्रश्न है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे तन धन मय भय हो गया, तम धन अय हो गया, तत् धन मय हो गया, तन धन अमय हो गया, तो सही संधि विच्छेद कौन सा है ये आपको बताना है। तम धन अय हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए आप लोग। तत्सम शब्द का 96 का जवाब दीजिए। तत्सम शब्द का चयन करें आप लोग। तो यहां पे देखिए जो आपका तत्सम शब्द है डियर, ये वाला है निकृष्ट। ये निकृष्ट आपका तत्सम शब्द है। ठीक है ना, चलिए, कृष्ण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कृष्ण का हो जाएगा केशव। क्या हो जाएगा? केशव हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, गीतांजलि किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। फटाफट बताएंगे, गीतांजलि किसकी रचना है? मीराबाई की? नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान की? नहीं। यशपाल की? नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है गीतांजलि। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, तो इन तीनों की नहीं है, प्रेमचंद जी की है गोदान। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सही शब्द का चयन करना है आपको। सही शब्द आपका है ये वाला श्रृंगार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी की क्लास। कैसी रही डियर क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है, और 50 में से जितने भी क्वेश्चन्स आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। और मैं आप लोगों के लिए एक जो है होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन। आरबीआई बैंक है, इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, और डेट मंथ आपको सब बताना है। ठीक है, डेट मंथ और ईयर आपको बताना है। तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई के बारे में जितना भी आपको पता है, जैसे स्थापना वर्ष, पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, इस टाइम गवर्नर कौन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका है, ये चीज़ें आप लोग बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर।